इज अ बिजनेस और नॉट। वो आइडेंटिफाई कैसे होगा कि दैट इज अ बिजनेस इज दिस। अगर फॉर एग्जांपल अगर परचेस के ट्रांजैक्शन हमें करने हैं तो ट्रांजैक्शन तो परचेस के है। ट्रांजैक्शंस जीएसटी में दो टाइप के ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। एक तो सेल्स हम करते हैं उस पे तो जीएसटी कंपलसरी है और परचेस पे भी जीएसटी आता है। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं किससे हो रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम परचेस कर रहे हैं, इफ़ वी आर परचेसिंग, जिनसे हम परचेस करते हैं हम उनको क्या बोलेंगे? व्हाट दे आर कॉल्ड? सन्ड्री क्रेडिटर, राइट? Yes, sir. हाँ, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर में कोई किसी का बड़ा बिजनेस होगा या कंपनी हो सकती है, कंपनी जिनसे हम परचेस करते हैं। कोई स्मॉल ट्रेडर रहेगा, शॉप, स्मॉल ट्रेडर, और कोई नॉर्मल पर्सन रहेगा, पर्सन। फॉर एग्जांपल अगर आपका कपड़ों का कंपनी है, कपड़े यानी फॉर एग्जांपल टेक एक रेमंड एज अ कंपनी। क्या करती है रेमंड कंपनी? रेमंड क्या करती है? नोबडी नोज। ये बहुत बड़ा ब्रांड है कपड़ों का, तो वो ये रेडीमेड कपड़े बनाते हैं, रेमंड्स। तो समझ लो कि आप रेमंड कंपनी के अकाउंटेंट हो और आपको अकाउंटिंग करनी है। तो रेमंड कंपनी क्या करती है? सबसे पहले परचेस क्या क्या करेगी? अगर आपको कपड़ा बनाना है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट फैब्रिक, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? Material. कब अगेन? Sir, material. materials, मटेरियल। हाँ, वो मटेरियल कौन सा है बोलो ना? मटेरियल तो चाहिए, आई नो। व्हाट इज द मटेरियल यू नीड? इफ़ यू वांट टू क्रिएट वन शर्ट, अगर बनाना है आपको शर्ट, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? फर्स्ट मटेरियल। shirt, shirt, shirt कप मतलब क्लॉथ हाँ, उसका उसका कपड़ा चाहिए, मतलब फैब्रिक। लेकिन ये फैब्रिक बनता कैसे है? कॉटन से। कॉटन पता है ना आपको? yes sir, तो ये कॉटन yes सबसे बड़ा ये रॉ मटेरियल है, कॉटन। कॉटन चाहिए। फिर एक बार कॉटन आया तो कॉटन के बाद उसका कपड़ा बनाने के लिए एक मशीन चाहिए, उसको बोलते हैं हैंडलूम। हैंडलूम और मशीन लूम, जो मशीन है जिस पे ये थ्रेड्स बन जाएंगे, कॉटन के बन जाएंगे थ्रेड्स। ये सब थ्रेड्स साथ में ला लिया तो बन जाएगा उसका कपड़ा। फिर उसके बाद उसको शर्ट बनेगा बाद में। अभी एक कपड़ा बन गया, अभी उसको कलर देना है तो इसको कलर्स भी चाहिए, कलर्स। अलग अलग कलर्स के कपड़े होते हैं, राइट? तो सबसे पहले कॉटन चाहिए, हैंडलूम मशीन चाहिए उसका थ्रेड्स करने के लिए। वंस थ्रेड थ्रेड का हो गया, कपड़ा बन गया, उसको अभी कलर देना है या उस थ्रेड को ही कलर देना है तो उसके कलर चाहिए। तो समझ लो ये जो पर्सन है ये कौन है? फार्मर है, फार्मर। तो फार्मर से हम क्या करते हैं? कॉटन परचेस करते हैं। कौन? ये रेमंड कंपनी। देखो ये फार्मर से कॉटन परचेस कर रहा है। कोई अदर कंपनी है जो हैंडलूम के मशीन्स बनाती है, और कोई अदर कंपनी है जो कलर्स बनाती है। तो आपको ये जो सब रॉ मटेरियल सबसे पहले परचेस करना होगा। दीज आर ऑल रॉ मटेरियल फॉर अस। ये परचेस का ट्रांजैक्शन हो गया, परचेस। तो इसमें से कौन से ट्रांजैक्शन बी टू बी है और बी टू सी है हमें डिसाइड करना है। वो डिसाइड करने के लिए हमारी कंपनी है रेमंड। द कंपनी यू आर वर्किंग इन, इट इज़ कॉल्ड रेमंड कंपनी। तो ये बहुत बड़ा कंपनी है, इसका टर्नओवर बहुत बड़ा है। इसका मतलब इसका जीएसटी नंबर होगा। दे हैव जीएसटी नंबर। तो अगर इसका जीएसटी नंबर है तो इसको बोलते हैं हम रजिस्टर्ड। इनका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड। तो आप रजिस्टर्ड हो, आपका जीएसटी नंबर है। अभी जिनसे हम परचेस कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाली कोई कंपनी थी जिनसे हमने मशीन परचेस किया, अगर इनका भी जीएसटी नंबर है तो दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड बी टू बी ट्रांजैक्शन। अंडरस्टूड? यस और नो? ओके। अब ये दूसरा सेकंड ट्रेडर है, इसका भी अगर जीएसटी नंबर है तो ये वाला ट्रांजैक्शन है, ये भी बी टू बी ट्रांजैक्शन हो जाएगा जी। अगर हम ट्रेडर से कुछ भी परचेस कर रहे हैं, कलर्स ये वो, दिस ट्रांजैक्शन इज बी टू बी ट्रांजैक्शन। इस कंपनी से हमने एक बार
असेट लिया, असेट मतलब मशीन तो एक बार ही लेते हैं, बार-बार नहीं लेंगे, वो भी बिज़नेस में यूज़ करने के लिए, तो असेट परचेज़ किया, ये भी बी टू बी ट्रांज़ैक्शन है। लेकिन यहाँ पे है फार्मर, तो फार्मर से हम हमारी कंपनी कॉटन परचेज़ कर रहे हैं, तो फार्मर के पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर फार्मर। अगर उसका कितना भी टर्नओवर हो, गवर्नमेंट ने बोला है कि फार्मर के लिए जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं है। हमारे पास जीएसटी नंबर है, यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं है। तो इस ट्रांज़ैक्शन को हम क्या बोलेंगे? बी B2C। टू सी। एक बिज़नेस है जो रेमंड कंपनी, इनका रजिस्ट्रेशन है, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसको बोलते हैं बी टू सी ट्रांज़ैक्शन। तो अभी इसका क्या ताल्लुक है, हाउ टू यूज़ दिस? अगर कोई भी बी टू बी ट्रांज़ैक्शन है जीएसटी में, तो सबसे पहले जब आप परचेस करोगे तो पहले आ जाएगा पार्टी का नाम, पार्टीज नेम आता है, उसके बाद परचेस का लेजर आता है, परचेस, देन यू राइट व्हाट यू आर बाइंग, आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, ये सब कुछ आएगा। और इसके बाद फिर आएगा यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर वो सेम स्टेट का है दोनों, और नहीं है तो आईजीएसटी आता है, आईजीएसटी। अगर ये बी टू बी ट्रांजैक्शन है तो हाउ टू आइडेंटिफाई? बी टू की बी का मतलब दोनों का जीएसटी नंबर होता है, जिनसे आप परचेस कर रहे हो इस पार्टी का अगर जीएसटी नंबर है तो ऑटोमेटिकली ये बी टू बी ट्रांजैक्शन बन गया। अगर आप बी टू सी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बी टू सी आपका तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन जिनसे हम परचेस कर रहे हैं, हमारे जो सन्ड्री क्रेडिटर है, उनका जीएसटी नंबर नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन ऐसे हो जाएगा। सबसे पहले पार्टी का नाम तो ऐसे ही आएगा, परचेस का लेजर भी रहेगा, परचेस, स्टॉक आइटम आएगा, क्वांटिटी, प्राइस, एवरीथिंग कम्स, बट यहाँ पे जीएसटी नहीं आता है, नो जीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी, ये कि लेजर है ना, नहीं लेने हैं। क्यों नहीं लेने हैं? बिकॉज गवर्नमेंट में ऐसे बताया है, अगर आप फार्मर से कुछ खरीद रहे हो, फार्मर, इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो जब फार्मर आपको, अपने कंपनी को एक बिल ही सेंडिंग, कोई भी सेल होता है तो हम उसका बिल बनाते हैं। उस बिल में क्या होता है, किसको हम सेल कर रहे हैं, बायर का नाम, एड्रेस, फिर क्या क्या हम सेल कर रहे हैं उसको, इसके बाद सी जी एस टी, ए जी एस टी ऐसे लिखते हैं, और ये बिल हम बेचते हैं। तो अब तक आपने ये बिल्स देखे हैं। देखो यहाँ पे अगर हम ट्रांजैक्शन देखें, ये वाला बिल देखो, क्वालिटी सप्लायर्स, टैक्स इनवॉइस लिखा है ऊपर, ये है बिल फ्रॉम क्वालिटी सप्लायर्स, किसको? सरगम ट्रेडिंग को यहाँ पे भेजा है। तो इसमें क्या क्या आता है, जो बेच रहा है, अपना क्रेडिटर, हम बायर है, क्या क्या बेचा, इसके बाद कैरेज इनवर्ड और जीएसटी आ रहा है। ये क्यों जीएसटी यहाँ पे लिखा है? क्योंकि क्वालिटी सप्लायर का जीएसटी नंबर है, राइट हियर। अगर किसी का जीएसटी नंबर होता है और वो कुछ सेल कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके बिल में जीएसटी के लेजर्स ले सकते हैं, सीजीएसटी, एजीएसटी और आईजीएसटी, इस तरह से वो ले सकते हैं। तो अगर बी टू बी ट्रांजैक्शन है तो उसमें उसके बिल में सीजीएसटी, एजीएसटी आएगा। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे फार्मर है, वो भी हमें बिल देगा सेल्स का, उसने इतना इतना कॉटन बेचा है, उसका बिल आएगा हमारी कंपनी के पास, उसके लिए सेल्स का बिल है, हमारे लिए कौन सा होगा? आप अकाउंटेंट हो रेमंड के, तुम्हारे लिए वो बिल कौन सा होगा? वो सेल्स का बिल भेज रहा है, परचेस का। आपके लिए होगा वही बिल परचेस। तो आप ये जो बिल की एंट्री फार्मर क्या करेगा, उसके टैली में ये सेल्स में करेगा, सेल्स के वाउचर में, और हम वही बिल हमारे पास आता है तो हम करेंगे परचेस के वाउचर में, परचेस का लेजर, ठीक है। तो अगर ये फार्मर है और इनका जीएसटी नंबर नहीं है तो इनको बोलते हैं अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड डीलर। तो ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब कोई अनरजिस्टर्ड होता है लाइक दिस, तो वो जब बिल देगा इस तरह से, इसमें नहीं रहेगा जीएसटी नंबर, नहीं लिखना है आपको, डोंट राइट जीएसटी नंबर ओवर हियर। सिर्फ क्या होगा, पार्टीज नेम, रेमंड, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, ये सब लिखो, एंड राइट हियर डोंट, इनको गवर्नमेंट ने ही बोला है, अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ पे जीएसटी आपको कैलकुलेट नहीं करना है, डोंट राइट जीएसटी। तो नॉर्मल बिल आएगा। बिल कौन सा आएगा फिर? ये है बिल, और इस बिल पे पार्टी का नाम है, जो है हम इस मामले में है रेमंड, उसके बाद क्वांटिटी, स्टॉक, क्वांटिटी, ये सब आएगा, एंड देयर इज नो जीएसटी।
तो अगर उसको जीएसटी नहीं है तो इस बिल को बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। ये समझ लो, अगर किसी बिल में जीएसटी इंक्लूड नहीं किया गया है तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। और अगर उसमें जीएसटी है, देखो कोई बिल है उसमें जीएसटी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस क्योंकि उसमें टैक्स इंक्लूड होता है। एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी राइट हियर, ये वाला इधर क्या लिखा है ऊपर देखो, क्या लिखा है, टैक्स इनवॉइस लिखा है, राइट। यस सर। तो टैक्स इनवॉइस कब आता है, बी टू बी ट्रांजैक्शन में आएगा टैक्स इनवॉइस। और अगर बी टू सी ट्रांजैक्शन है, जो बिल आता है उसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। दैट्स इट। तो अगर आपके पास कोई बिल ऑफ सप्लाई आता है, मतलब एक बिल आएगा और उसमें जीएसटी नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया हमारा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, जिसको ये अंडर आ जाएगा आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आ जाएगा। ये क्या होता है पहले एक्सप्लेन किया, बाद में फिर देखेंगे। लेकिन अगर किसी अनरजिस्टर्ड क्रेडिटर से हम परचेस करते हैं तो उसके परचेस वाउचर में जीएसटी नंबर नहीं लेना है। ये तो समझ में आ गया, अंडरस्टूड दिस वन, दिस पॉइंट और नो? यस। ठीक है। तो अभी परचेस के जो भी ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले मैंने क्या क्लियर किया, जो हमारा क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ये रजिस्टर्ड हो सकता है। अगर वो रजिस्टर्ड है उसको बोलते हैं रेगुलर और रजिस्टर्ड। अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड बोलते हैं, अनरजिस्टर्ड। तो क्रेडिटर ये दोनों हो सकता है। जब आप परचेस कर रहे हो, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एक्चुअली। व्हेन योर क्रेडिटर इज फ्रॉम योर स्टेट, सेम स्टेट का ट्रांजैक्शन है, परचेस हो रहा है लेकिन सेम स्टेट, ओडिशा, ओडिशा, दोनों कंपनी सेम स्टेट की है, इसको क्या बोलते हैं हम, इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट, या इसका दूसरा नाम क्या है, लोकल ट्रांजैक्शन, लोकल। तो लोकल ट्रांजैक्शन पे कौन सा जीएसटी आएगा, जीएसटी कौन सा एप्लीकेबल है, लोकल ट्रांजैक्शन पे जीएसटी। CGST आणि SGST. वेरी गुड। हियर वी नीड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अगर लोकल ट्रांजैक्शन है तो। और अगर कंपनी है ओडिशा की, हमारी कंपनी, दूसरी कंपनी है महाराष्ट्र की, मतलब हमारा सप्लायर है महाराष्ट्र का, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टेट, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। इंटरस्टेट में कौन सा जीएसटी आएगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी। उसी तरह अगर हमारी कंपनी है ओडिशा की एंड हम जहाँ से परचेस कर रहे हैं वो है जापान का, कोई अदर कंट्री है, कंट्री चेंज हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया, इसको भी बोलते हैं, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, राइट, IGST. करेक्ट। तो इसको भी हम एक्चुअल जीएसटी में बोलेंगे इंटर स्टेट, और इसी ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी आने वाला है, आईजीएसटी। दैट्स इट, ये हो गया। तो जब आप लोकल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इफ़ यू आर परचेसिंग लोकली, तो सीजीएसटी एचजीएसटी आएगा, राइट। तो अभी इसके लिए कौन कौन से लेजर रहेंगे, एक तो पार्टी का लेजर लगेगा, पार्टीज अकाउंट चाहिए, फिर परचेस गुड्स का एक लेजर चाहिए। जब आप लिखते तो आगे हम लिखते हैं लोकल। सर वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, नाउ कैन यू हियर मी। परचेस अगर लोकल ट्रांजैक्शन है तो उसमें पार्टीज अकाउंट होता है, देन परचेस गुड्स का एक लेजर है जिसको हम आगे लिखते हैं लोकल, क्योंकि हमें समझ में आए कि ये लोकल का ट्रांजैक्शन है। इसके बाद आएगा सीजीएसटी और एचजीएसटी, स्टेट, इस तरह से। उसी तरह अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट, वेट अ मिनट, हाँ वेट अ मिनट, परचेस गुड्स अगर इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट का लोकल ट्रांजैक्शन है तो उसमें पार्टीज का नेम, परचेस गुड्स, सीजीएसटी, एचजीएसटी आता है। उसी तरह अगर इंटरस्टेट का है, अलग अलग स्टेट के हैं, तो पार्टीज नेम, परचेस गुड्स, इंटरस्टेट लिखते हैं, हमें समझ में आने के लिए, इंटरस्टेट,
उसके बाद आईजीएसटी आएगा, आईजीएसटी। अगर इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन है तो हम क्या लिखते हैं, पार्टीज नेम, देन इंपोर्ट परचेस गुड्स होगा यहाँ पे, लेकिन ये होगा इंपोर्ट का लेजर, इसके बाद यहाँ पे आईजीएसटी, इस तरह से आता है। लेकिन ये सब कब आएगा, ऑल जब बी टू बी ट्रांजैक्शन है, दोनों का जीएसटी नंबर है, तब ये आता है। अगर जिनसे हम परचेस करते हैं उनका जीएसटी नंबर नहीं है, तो सबसे पहले आएगा पार्टीज अकाउंट, देन आएगा परचेस गुड्स, ये लोकल है, इंटरस्टेट है, कुछ भी हो सकता है, और स्टॉक आइटम आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन देर इज नो जीएसटी। इस तरह से ये वर्क होता है। लेकिन जब आप परचेस करते हो तो गुड्स हमारे बिजनेस में आते हैं या बाहर जाते हैं, क्या होता है, व्हेन यू परचेस गुड्स आते हैं या जाते हैं? सर गुड्स आपल्याकडे येतात येस, purchase सो केल्यावर. व्हेन यू आर परचेसिंग, परचेस, तो परचेस करने के बाद गुड्स हमारे पास आते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट, ये हमारे लिए इनपुट है, इनपुट। और जब हम सेल्स करते हैं, सेल्स, तो क्या बोलेंगे इसको, आउटपुट. आउटपुट, सिंपल। इसीलिए अगर आपने देखा यहाँ पे, ये जो क्वालिटी सप्लायर का बिल है, क्वालिटी सप्लायर के लिए ये क्या है, सेल्स है, तो सेल्स में उसने क्या लिया, लिखा है यहाँ पे आईजीएसटी है, लेकिन आउटपुट आईजीएसटी लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वो सेल कर रहा है। जब सेल होता है आईजीएसटी लेजर को लिखना है आउटपुट, और जब परचेस है तो हम करेंगे इनपुट। तो अब जब हम जीएसटी के लेजर बनाने वाले हैं तो इनपुट सीजीएसटी का एक लेजर बनेगा, इसके बाद इनपुट एसजीएसटी का लेजर, और इनपुट आईजीएसटी, इसका एक लेजर बनेगा। जब परचेस करते हो तो ये लेजर यूज़ करो, और जब आप सेल्स कर रहे हो तो आउटपुट सीजीएसटी, फिर से आउटपुट आईजी, सॉरी ये कौन सा है, एसजीएसटी, एंड लास्ट में आउटपुट आईजीएसटी। इस तरह से आपको 6 लेजर बनाने पड़ेंगे। यू नीड 6 लेजर्स नाउ। अब तक हमने क्या किया था, सिर्फ इतना ही लिखा था, वी डिड नॉट राइट दिस इनपुट और आउटपुट। तो अभी क्या करना है, अगर परचेस है तो वहाँ पे सिर्फ इनपुट लिखो सीजीएसटी के आगे, सेल्स है तो आउटपुट लिखना है। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, तो अभी अगर हमें ये ट्रांजैक्शन करना है तो ये वाला मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, राइट हियर। So to do this transaction, I need first tally. Let me open it. So when you want to create transaction, first go to company menu, features, company, select, GST enable करना है, yes किया, तो state very important, this one is, उस कंपनी का स्टेट सेलेक्ट करो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप लिख रहा है रेगुलर, सो सेलेक्ट रेगुलर, दैट मीन्स यू हैव जीएसटी नंबर। जीएसटी कब शुरू होता है, ये डेट यही रखना है। इसके बाद आपको जीएसटी नंबर यूज़ करना है, तो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस डॉक्यूमेंट। ओके, सो जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम आ गया। इसके बाद कंपनी का जीएसटी नंबर, इफ कंपनी फ्रॉम महाराष्ट्र देन यूज दिस वन, ये यहाँ पे डाल दिया। जीएसटीआर 1 मंथली आ जाएगा। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स में यस करना है आपको, यस। देन टैक्सेबल करना है, जो भी टैक्स रेट आपको लगाना है यहाँ पे लगा सकते हो, 18% लगा दिया। इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज एडवांस रिसिप्ट, ये जो भी लिखा है इसमें अभी कुछ नहीं करना है, लेकिन इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज इसको आप यस करना है, क्योंकि कभी कभी हम जिनसे परचेस करेंगे उनका जीएसटी नंबर नहीं होगा। सो परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर का ऑप्शन है, इसको यस कर देते हैं, इसको यस कर दिया। एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको भी यस करना है, और उसके बाद ई वे बिल एप्लीकेबल, नो, दैट्स इट। जीएसटी के सेटिंग हो गए। अभी आई वांट, अगर आपको एंट्री करनी है परचेस की, लेट्स गो टू द वाउचर, परचेस वाउचर। सबसे पहले आता है सप्लायर का इनवॉइस नंबर, तो आई एम पुटिंग दिस इनवॉइस नंबर, ओके।
क्वालिटी सप्लायर्स, कॉपी। देखो स्टेट क्या है, कर्नाटक है उनका, कर्नाटक। यहाँ पे थोड़ा गलती से ये हुआ है, एक्चुअली स्टेट है कर्नाटक, तो उनका जीएसटी नंबर ये है। ये जीएसटी नंबर है, मतलब ये B2B ट्रांजैक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आई वांट बिल नंबर, सो फर्स्ट गो टू बिल नंबर। दिस इज द इनवॉइस नंबर, टैक्स इनवॉइस। कॉपी कर देते हैं और पेस्ट इट राइट हियर। पार्टी का नाम क्वालिटी सप्लायर्स, लेट्स डू इट, कॉपी एंड पेस्ट। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, ये ऑलरेडी है इसमें शायद, तो मैं एक अलग से बना रहा हूँ, क्वालिटी सप्लायर्स, एंटर। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, यस 30 डेज का क्रेडिट पीरियड, महाराष्ट्र से है तो इसे यही रखो। रेगुलर है तो रेगुलर रखना है। सॉरी, इट इज़ फ्रॉम कर्नाटका, सो आई वांट टू टेक कर्नाटक हियर। कर्नाटक है रेगुलर, और उनका जीएसटी नंबर अभी लिखेंगे हम, जो यहाँ पे मिल जाएगा कर्नाटक का। ये वाला कर्नाटक का है, कॉपी किया। सो देखो हमारी कंपनी सरगम ट्रेडिंग और ये क्वालिटी सप्लायर्स दोनों के पास जीएसटी नंबर है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजैक्शन कौन सा है, B2B या B2C? B2B. B2B। तो आइटम इनवॉइस पे क्वालिटी सप्लायर्स ले लिया। परचेस का लेजर, तो मैं यहाँ पे एक परचेस गुड्स और आगे लिखा इंटरस्टेट, क्योंकि वो जो सप्लायर है कर्नाटका का है, स्टेट चेंज हो गया। अंडर परचेस इन्वेंट्री, यस जीएसटी एप्लीकेबल है गुड्स। तो जब जीएसटी एप्लीकेबल है, व्हेन यू आर परचेसिंग, गो राइट हियर, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में इसको यस करेंगे। यस, अभी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको बताना है यहाँ पे कि ये लोकल ट्रांजैक्शन है, इंटरस्टेट है या इंपोर्ट है। तो ये तो कर्नाटक से आ रहा है, मतलब ये है इंटरस्टेट। सो सिलेक्ट इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल, क्योंकि इसके टैक्स आने वाला है। इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल एंटर कर दिया। अगर वो इंपोर्ट होता तो हम यहाँ से लेते इंपोर्ट टैक्सेबल। अगर नॉर्मल परचेस का है तो ये परचेस टैक्सेबल, लोकल ट्रांजैक्शन अगर है तो। लेकिन ये तो कर्नाटका से आ रहा है, इसीलिए इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल सिलेक्ट कर दिया। एंड इंटीग्रेटेड टैक्स 18% जो भी लगा था वही लगा देते हैं। ये गुड्स है, तो ये देखो ये हमारा हो गया। एक स्टॉक आइटम मुझे चाहिए, सो फॉर दैट प्रीमियम लंच बॉक्स एंड एक स्टॉक आइटम बना देते हैं। अंडर प्राइमरी नंबर्स नॉट एप्लीकेबल, और ये भी नंबर्स जो बनाया हमने इसका भी सबसे इम्पोर्टेंट, व्हेन यू आर क्रिएटिंग यूनिट नंबर्स लिखा, यूनिट क्वांटिटी कोड लिखना है, तो ऑटोमेटिक रेडी होता है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, इधर जीएसटी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी परचेस के लेजर को जीएसटी अप्लाई कर दिया है। सो डायरेक्टली गो राइट हियर। अभी इसका 200 क्वांटिटी है एंड 310 उसका रेट है, तो 62,000 इसका हो गया। अभी सब स्टॉक आइटम जो है बिल में ये सब लेने हैं, आई एम ओनली टेकिंग वन। तो ये सब लेने के बाद आपको कैरिज आउटवर्ड लिखा है, ये कैरिज आउटवर्ड जो क्वालिटी सप्लायर का बिल है उसके लिए सेल्स है इसलिए आउटवर्ड है, लेकिन मैं मेरे अकाउंट में परचेस में कर रहा हूँ इसीलिए इसको कैरिज इनवर्ड हो जाएगा। फॉर दैट आई एम डूइंग हियर, एंटर कर दिया, कैरिज इनवर्ड इंटरस्टेट का ट्रांजैक्शन है इसलिए यहाँ पे इंटरस्टेट कर दिया, इंटरस्टेट, क्योंकि ये कर्नाटक से आ रहा है। जब भी किसी और स्टेट से आएगा उसके लिए कैरिज इनवर्ड का एक लेजर बनाना है, उसके आगे लिखो इंटरस्टेट। अंडर अभी कैरिज इनवर्ड, ये सर्विस हम परचेस करते हैं, जैसे गुड्स परचेस करते हैं उसी तरह ये सर्विस ऑटोमेटिकली परचेस हो रही है, इसलिए अंडर परचेस अकाउंट ही रखो इसको, बिकॉज दिस इज सर्विस। देन ये जीएसटी एप्लीकेबल है, कैरिज इनवर्ड को सर्विस है तो उसको जीएसटी एप्लीकेबल है। गो राइट हियर, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस करना है
एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये हम सर्विस परचेस कर रहे हैं, हमारा जो सप्लायर है अदर स्टेट का है, तो क्या आएगा यहाँ पे, विच शुड आई सेलेक्ट, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, सर्विस भी टैक्सेबल है, गुड्स भी टैक्सेबल है, सो दोनों यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऐसे। इसका भी रेट 18% ही है। कभी कभी गुड्स का रेट अलग हो सकता है, सर्विस का अलग हो सकता है, तो अभी इसमें दोनों का सेम ही रेट है। नाउ दिस इज सर्विस है तो सर्विसेज लिख दिया, और इसके बाद इसका अमाउंट कितना है, 2330, राइटिंग 2330, एंटर। इसके बाद आता है जीएसटी का लेजर, कौन सा जीएसटी आएगा इसमें, IGST. आईजीएसटी। तो अगर ये हमारा परचेस का लेजर है तो आप बना दो यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी, अभी आगे इनपुट डालना है बस, इनपुट आईजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी है, इंटीग्रेटेड टैक्स, इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो एंड यू विल गेट इनपुट जीएसटी लाइक दिस। बिल में होगा आउटपुट जीएसटी, देखो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी लिखा है, लेकिन हमारे परचेस का ट्रांजैक्शन है इसलिए हमने कर दिया उसको इनपुट आईजीएसटी। अंडरस्टूड दिस वन? Yes, sir. ओके, ये न्यू रेफरेंस आ जाएगा। तो अभी आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो इसमें परचेस में इनपुट डालना है, ये समझ लो। सर हम ओके, जो खाली जीएसटी पुट कर रहे थे अभी इनपुट लगाकर पुट करेंगे। अभी इनपुट करेंगे, अभी इनपुट करेंगे, उसी लेजर को हम चेंज कर सकते हैं। चलो, सबसे पहले वाउचर में चले गए, बिल का नंबर डाल दिया 123, पार्टीज नेम सुनील एग्रो फार्म्स, या उस जो भी फार्मर है उसका पूरा नाम लिख सकते हो आप, जिनसे हम परचेस कर रहे हैं। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर होगा ये, यस, 30 डेज का। सबसे इम्पोर्टेंट क्या उसका स्टेट कौन सा है, अगर सेम स्टेट है तो सेम स्टेट लेना है। एंड राइट हियर रजिस्ट्रेशन टाइप में देर आर 4 ऑप्शंस, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है अनरजिस्टर्ड, क्योंकि उनका जीएसटी नंबर नहीं है। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो जीएसटी नंबर यहाँ पे डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो एक तो हो गया। अभी इसके लिए और एक लेजर बनाएंगे हम, परचेस गुड्स, लोकल है इसलिए लोकल लिखा, और इसके आगे और एक लिखेंगे अनरजिस्टर्ड, URD, अनरजिस्टर्ड, क्योंकि जब हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं आता, इसलिए उसके लिए सेपरेट लेजर करेंगे, परचेस गुड्स अनरजिस्टर्ड। परचेस गुड्स इंटरस्टेट का होगा भी, उसके अनरजिस्टर्ड है आगे वाला, तो उसके आगे URD डाल दो। तो अनरजिस्टर्ड के लिए सेपरेट परचेस का लेजर बना दिया, अंडर परचेस, एंटर कर दो, एंटर। सबसे इंपॉर्टेंट राइट हियर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इस पे जीएसटी है लेकिन ये आपको फिल करना है, इसीलिए इसको यस कर दे रहे हैं। देन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या आएगा बोलो अभी, क्या ये लोकल ट्रांजैक्शन है, सेम स्टेट का है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र दोनों सेम स्टेट के हैं, तो देखो परचेस टैक्सेबल आएगा, परचेस टैक्सेबल, लेकिन आगे वाला पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए सिलेक्ट दिस परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, इसको लेना है, अनरजिस्टर्ड डीलर सिलेक्टेड। टैक्स तो वही लगेगा 18%, लेकिन जब आप परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर लेते हो तो राइट हियर यू कैन फाइंड दिस ऑप्शन इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, आपको इसको भी यस करना है। यस, सिर्फ अगर अनरजिस्टर्ड आगे वाली पार्टी है तभी इसको यस करना है। फिर टैक्स रेट डालो, दीज आर गुड्स, एंटर कर दिया। एंड दे क्या क्या ले रहे हो, अभी कॉटन ले रहे हो तो आल्ट सी कॉटन बैग्स, बैग में फिल हुआ है, प्राइमरी लग दिया। ये केजीज में आएगा तो या क्विंटल में आ सकता है। यस, या I'll tell you
केजीज, देन किलोग्राम कॉटन अगर हम करेंगे किलोग्राम, यूनिट क्वांटिटी कोड में केजी ले लिया। सो सिलेक्टेड, ये नॉट एप्लीकेबल, इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स तो हमने पहले ही परचेज गुड्स का जो लेजर है यहाँ पे सेट किया है अनरजिस्टर्ड वाला। तो समझ लो 100 केजी आपने ले लिया है, इसका प्राइस था 358 रुपीज़, टोटल प्राइस हो गया 35,800। तो सुनील एग्रो फार्म्स है अनरजिस्टर्ड, इसलिए यहाँ पे CGST और HST नहीं आने वाला है, क्योंकि वो जो बिल भेजेगा उसमें CGST HST नहीं होता है। सो आपको सिर्फ इसको एंटर करके बाहर आना है, लेकिन उसके पहले इस पे एक्चुअली टैक्स कितना होगा देखना है तो आप जा सकते हो यहाँ पे अदर रिलेटेड रिपोर्ट्स में, GST टैक्स एनालिसिस, और Alt F1 कर दिया आपने इधर, तो ये देखो 9% से कॉटन बैग पे इतना GST हो रहा है 6444। CGST और HGST हाफ हाफ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज लिखा है। ये क्या होता है मैं बताने वाला हूँ बाद में। लेकिन जब परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर आएगा तब ये नोट आती है वहाँ पे, ये समझ लो। ये नोट आ गया तो एस्केप कर दो एंड CGST HGST बिना नहीं लेते हुए एंटर करके यहाँ से बाहर आ जाओ। अंडरस्टूड दिस वन? ठीक है। और एक करते हैं, अगर आप किसी कंपनी से कलर्स ले रहे हो, अभी शर्ट्स बनाने हैं तो आपको कलर भी चाहिए वो थ्रेड्स के लिए, तो कलर्स के लिए एक नया बिल बना देते हैं। पार्टीज नेम आलसी मोहन मशीन्स ट्रेडर्स, जिनसे हमने मशीन लिया है, समझ लो मशीन ट्रेडर से हम मशीन ले रहे हैं, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये तो आ गया, 30 डेज का बैलेंस रहेगा। एक क्या उनका GST नंबर है, कौन से स्टेट का है, महाराष्ट्र का है, GST नंबर है तो रेगुलर, और उनका GST नंबर आपको अभी सेट करना होगा जो यहाँ पे है, इसमें से ले लो। महाराष्ट्र की बहुत सारी यहाँ पे है, यू कैन टेक एनी। GST नंबर सेट कर दिया। चलो अभी इनसे हमने क्या लिया है, मशीन लिया है थ्रेडिंग का। तो मशीन हमारे लिए क्या होता है, गुड्स है या असेट है? मशीन जब हम लेते हैं, हाँ बोलो। ये तो असेट होगा, जो असेट होता है तो हम परचेस करते हैं कंपनी में यूज़ करने के लिए, नॉट फॉर सेल। तो ऐसा कुछ है जो आपने परचेस किया और आगे सेल नहीं करने वाले हो, दैट आर नॉट योर गुड्स, तो ये हो गया असेट। अगर असेट का एंट्री आपको करना है तो यू शुड गो टू चेंज मोड, देन अकाउंटिंग इनवॉइस में कर दो। अगर आइटम इनवॉइस में जाते हो तो गुड्स परचेस करने के लिए जाते हो, अकाउंटिंग इनवॉइस में असेट परचेस करने के लिए एंड सर्विस परचेस करने के लिए अकाउंटिंग में आना है। तो नाउ आई एम चेंजिंग इट टू अकाउंटिंग इनवॉइस। मशीन, मोहन ट्रेडर से मशीन लेने वाले हैं। क्या आया हमारे पास, हैंडलूम, एक मशीन होता है, तो मैं मशीन डाल रहा हूँ, हैंडलूम मशीन। अंडर होगा फिक्स्ड असेट, जब ये परचेस करते हो तो इस पे GST एप्लीकेबल होता है। तो एप्लीकेबल है, कितना GST है आपको इधर बताना पड़ेगा, यस। एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन लोकल है, इंटरस्टेट है या इंपोर्ट का है, बोलो। दोनों सेम स्टेट के हैं। तो यहाँ आ जाएगा परचेस टैक्सेबल आएगा, परचेस टैक्सेबल ले लिया। ये है कैपिटल गुड्स, और समझ लो इसमें 12% GST लगता है, तो मैंने यहाँ पे 12% लगा दिया, 12% GST। पहले को 18% था तो 18 लगाया, इस पे है 12%, सो आई हैव पुट 12। ठीक है, अभी ये है गुड्स में लगा दिया, एंटर। मशीन की प्राइस 1,20,000 थी, इस पे आएगा GST, कौन सा GST आएगा, GST HGST, क्योंकि सेम स्टेट का है। तो जब यहाँ पे मुझे, जब मैं करूँगा, ये परचेस है इसलिए सबसे पहले लगा दो इनपुट,
देन CGST। इसके पहले सिर्फ CGST लिखते थे, अभी आपको सिर्फ इनपुट लिखना है वहाँ पे। इनपुट CGST लिखा। इसके बाद ये है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल, परसेंटेज मत लिखो। ये देखो आ गया इनपुट CGST, Alt C, फिर से इनपुट IGST। सो व्हेन यू आर परचेसिंग, SGST हो जाएगा यहाँ पे। व्हेन यू आर परचेसिंग इनपुट आता है उसमें, तो इतना ही चेंज है अभी। GST एंड ये होगा स्टेट टैक्स। और ये हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। असेट हम परचेस कर रहे हैं, तो मोहन मशीन ट्रेडर्स रजिस्टर्ड है, हम भी रजिस्टर्ड है, B2B ट्रांजैक्शन हो गया। मशीन का एक लेजर बना दिया, इनपुट CGST, इनपुट IGST, दैट्स इट। ये भी ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट हो गई। इस तरह से अगर हम किसी से कलर्स लेते हैं, कलर्स हमारे बिजनेस में, तो उसके लिए भी और एक बना देते हैं, एंटर, पार्टीज नेम Alt C। तो जो हम कलर्स परचेस करते हैं, समझ लो किसी और कंट्री से करते हैं, श्रीलंका से आ रहा है, भूटान से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, तो उस तरह से। तो कंपनी का नाम बताओ कोई भी। अच्छा, टाटा मोटर्स कलर्स बनाती है। तो एशियन पेंट्स लेते हैं, एशियन पेंट्स, जिनसे हम कलर्स परचेस करेंगे थ्रेड्स के कलर के लिए। सन्ड्री क्रेडिटर है, यस, 60 डेज का क्रेडिट पीरियड, बहुत बड़ा लेते हैं इसलिए। और सबसे पहले एशियन पेंट जो इंडिया से नहीं लेते, हम नेपाल से लेते हैं, नेपाल से। तो इधर आ जाएगा स्टेट नॉट एप्लीकेबल, लेकिन कंट्री एप्लीकेबल है नेपाल, तो ये नेपाल सेलेक्ट कर दिया। देखो, अगर किसी और कंट्री का क्रेडिटर है तो उसका GST नंबर नहीं होता है, तो डोंट राइट एनीथिंग हियर। क्या ले रहे हैं यहाँ पे, गुड्स ले रहे हो हम, क्या ये गुड्स है हमारे लिए, पेंट्स? हाँ, क्या ये गुड्स है हमारे लिए, मेरा क्वेश्चन है, इज इट गुड? क्यों, आप कलर बेचते हो क्या आगे परचेस करके? हमारी कंपनी क्या है, कपड़े बनाती है, रेमंड। हम बेचते नहीं है कलर्स, हम कलर्स यूज कर रहे हैं बिजनेस में कपड़ों को कलर देने के लिए। इट इज नॉट, वी आर परचेसिंग गुड्स फॉर देम, नॉट फॉर अस। हमारे लिए गुड्स नहीं है ये। जो भी, देखो, आप जो परचेस करते हो उसको अगर सेल करोगे आगे, तभी उसको बोलते हैं गुड्स, अदरवाइज इट इज एसेट और एक्सपेंस होता है ये। इस मामले में ये एसेट भी नहीं है, क्योंकि ये कलर आएगा, खत्म हो जाएगा, फिर से आपको लाना पड़ेगा। मशीन क्या होती है, आती है, बहुत साल आप यूज करोगे, एसेट है। कलर्स बार बार हम परचेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और बेच रहे हो आप कपड़े, दैट मीन इट इज नॉट गुड्स। ये हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस। तो इसलिए एक नया लेजर बनेगा, कलर्स फॉर फैब्रिक, कलर्स फॉर फैब्रिक का एक लेजर। बार बार जब आप परचेस करोगे तो इसमें से लेने वाले हो, कलर्स फॉर फैब्रिक। अंडर यहाँ पे ले लो, परचेस ही ले लो, क्योंकि ये एज अ परचेस लेते हो आप। परचेस, इन्वेंट्री का इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आप कैन में ले रहे हो या किस में ले रहे हो तो ले सकते हो। अभी तो मैं नहीं ले रहा हूँ। इधर देखो, GST एप्लीकेबल है, यस है। सेट अल्टर GST डिटेल्स में यस कर दो। अभी ये जो कलर्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन से स्टेट से? इंडिया की किसी भी स्टेट से नहीं आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, नेपाल, मतलब कंट्री चेंज हो गया। जब कंट्री चेंज होता है तो उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं इंपोर्ट। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आ जाएगा इंपोर्ट टैक्सेबल, उस पर टैक्स है इसलिए टैक्सेबल। अगर इंपोर्ट पे टैक्स नहीं है तो इंपोर्ट्स नील रेटेड और इंपोर्ट एग्जेम्प्ट, इस तरह से लेते हैं। लेकिन जो भी हम परचेस कर रहे हैं उस पर टैक्स होता है, एंड दैट्स वाई इंपोर्ट टैक्सेबल ले लिया, एंटर। इसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स में उसका टैक्स समझ लो 5% था, 5%, दिस इज फॉर जस्ट एग्जाम्पल, 5%। तो इस तरह से लिखा,
ये कलर्स फॉर फैब्रिक्स सर्विसेज में लिखते हैं। तो ये टोटल कितना अमाउंट हुआ था? आपने 90,000 का कलर लिया है, 90,000। तो इस पे कौन सा जीएसटी लगेगा अभी? जीएसटी कौन सा होगा? आईजीएसटी, वो भी इनपुट आईजीएसटी परचेस का है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी ले रहा हूँ। देखो, इनपुट आईजीएसटी। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट अमाउंट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो एशियन पेंट्स है सेम स्टेट का नहीं, या सॉरी इनका जीएसटी नंबर नहीं है। तो जो इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए आपको क्या करना है? लेट्स गो टू अदर रिलेटेड रिपोर्ट्स, जीएसटी एनालिसिस। इधर आएंगे तो Alt F1 कर दो। देखो इसका अमाउंट कितना दिख रहा है? 4,500। यहीं पे भी लिखा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज लिखा है, ठीक है। लेकिन इंपोर्ट का जो ट्रांजैक्शन है इसका जो अमाउंट है 4,500, ये आप डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हो, 4,500 आज से एंटर, और ये भी ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट हो गया। ये एक्सेप्शन है क्योंकि बाहर के कंट्री से आ रहा है, इसलिए आपको ऐसे करना है। फिनिश।